अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है एक ऐसा टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि किसी भी फ़ोन का लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन वो कैसे काम करता है, कैसे एक्टिव होता है, तो उसका क्या जो तरीक़ाकार है, किस तरह उसको आपने चेक करना है ताकि जो है ना सीधी जो फॉल्ट है जहाँ पे आप वहाँ पे पहुँच सको। क्योंकि कोई भी फ़ोन जो आजकल नई टेक्नोलॉजी में एंड्रॉयड है या कोई भी फ़ोन है वो चल रहा है, उसमें जो ग्राफिक सेक्शन है इसका और लाइट का जो सेक्शन है इसका आपस में बहुत बड़ा मतलब इस तरह मैं बोलें कि मैच अप होता है। दोनों चीज़ें जो है ना वो जब तक उसको सीपीयू की तरफ से सिग्नल नहीं मिलते तब तक वो एक्टिव नहीं होते, ना ही आपका ग्राफिक सेक्शन एक्टिव होता है, और जब ग्राफिक सेक्शन एक्टिव नहीं होना तो लाइट सेक्शन भी एक्टिव नहीं होना। तो ये जो फ़ोन है इस ओप्पो का एक फ़ोन है, इसको चेक करेंगे कि इसमें जो फॉल्ट है ये फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है और ऑन प्रॉपर हो रहा है, लेकिन ना इसमें लाइट आ रही है और ना ही ग्राफिक्स आ रहे हैं। तो मदरबोर्ड जो इसका है वो बिल्कुल फ्रेश है, वाटर डैमेज या कोई इस तरह कोई ऐसा मसला नहीं है। ग्राफिक सेक्शन, लाइट सेक्शन जो है वो भी बिल्कुल बेहतरीन साफ़ कंडीशन में है। तो अभी जो है इसका मसला जो है, इस पे आप डायरेक्ट जो है ना ग्राफिक सेक्शन पे काम कर सकते हो, ना लाइट सेक्शन पे काम कर सकते हो, क्योंकि इस तरह फॉल्ट जो है ना ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे टाइम ज़ाया करना होता है अगर आप डायरेक्ट जो है ना, अगर आपके फ़ोन में लाइट नहीं आ रही या ग्राफिक्स नहीं आ रहे तो आप उसको डायरेक्ट जो है ना इस पे लाइट सेक्शन पे काम करना शुरू कर दो या ग्राफिक्स वाले सेक्शन पे काम करना शुरू कर दो। तो क्योंकि जब तक मेन जो रीज़न है लाइट ना आने का या ग्राफिक्स ना आने का वो नहीं पता चलना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप बेशक लाइट सेक्शन को छेड़ो, उस पर काम करो, आईसी उतारो, नया लगाओ, कॉइल चेंज करो, वोल्टेज चेक करो, जो कुछ भी करो, जब तक उसने प्रॉपर आपने उसका फॉल्ट जो है ना वो नहीं पता करना कि कहाँ पे है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको डीपली इसका बताऊंगा, मेरे साथ रहिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और इंशाल्लाह जो है ना सारी चीज़ें आपके साथ प्रॉपर जो है ना क्लियर करूँगा। इसमें होता ये है कि कोई भी फ़ोन है ना, इसमें कुछ लाइंस होती हैं जो डायरेक्ट सीपीयू के साथ जो है ना कनेक्टेड होती हैं। मिपी प्रोटोकॉल, मिपी की लाइंस होती हैं, ये इसके बाद एलसीडी रीसेट की लाइन होती है, एलसीडी T0 की लाइन और VIO 1.8 वोल्टेजेस की लाइन होती है जो पावर आई से डिटेक्टेड होती है। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि जो मिपी की लाइंस है ना उनको आपने चेक करना है। जब भी आपके मोबाइल के ग्राफिक्स नहीं आ रहे, लाइट नहीं आ रही, तो इसी डायरेक्ट जो है ना आप लाइट सेक्शन पे या ग्राफिक सेक्शन पे काम नहीं कर सकते। थोड़ी सी चीज़ें गौर से आपने सुननी है ताकि आपको मेन रीज़न पता चले। तो इसको चेक करने के लिए आपने सबसे पहले जो है मिपी की लाइंस को चेक करना है जो सीपीयू से कनेक्टेड। ये देखें एलसीडी टी की लाइन भी जो है ना वो भी सीपीयू से कनेक्टेड है और एलसीडी रीसेट की लाइन जो है वो भी सीपीयू से कनेक्टेड है। इन लाइंस में, मिपी की लाइंस में कोई एक लाइन भी अगर सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है या किसी वजह से ब्रेक हो गई है या इसके सेंटर में फ़िल्टर लगे हुए होते हैं, एलसीडी जो ग्राफिक्स के फ़िल्टर्स होते हैं वो लगे होते हैं, पेयर होते हैं रेजिस्टर्स के बने हुए, वो तो तकरीबन सबको पता होगा। वो सिर्फ वो फ़िल्टर्स होते हैं, ये देखें यहाँ पे ये फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, तो सिर्फ ये इनके दरमियान में कंपोनेंट हैं। अगर ये फ़िल्टर टूट जाता है तो आप इसको रिप्लेस कर दो किसी भी
मोबाइल से लेके, या डायरेक्ट जंपर भी कर दो तो काम चल जाता है। तो ये देखें, ये सारी लाइंस जो हैं आपकी CPU से कनेक्टेड हैं। इन लाइंस में एक लाइन भी अगर आपकी काम नहीं करेगी तो जो PWM है वो जनरेट नहीं होगा और मोबाइल के ग्राफिक्स और लाइट जो है ना वो नहीं आएगी। तो इसलिए अगर आपके मोबाइल की लाइट नहीं आ रही और ग्राफिक्स आ रहे हैं तो फिर तो आपको लाइट का जो एरिया है उस पर काम करना बनता है, क्योंकि फिर जो मसला है वो लाइट एरिया में ही है, तो आप उसको उस पर काम कर सकते हो। अगर मोबाइल पे ग्राफिक्स नहीं आ रहे तो फिर जो है ना आप लाइट सेक्शन पे या मोबाइल के ग्राफिक्स पे काम, क्योंकि पहले जो है ना ग्राफिक्स आना ज़रूरी है। ये देखें LCD VSP और VSN की लाइंस जो होती हैं ये वोल्टेजेस की लाइंस है। ये ग्राफिक IC जो है वो 5.5 वोल्ट या 6 वोल्ट नेगेटिव और 5 वोल्ट या 6 वोल्ट पॉजिटिव जो है ना वो LCD को जनरेट करके देता है, जिससे LCD जो है ना वो एक्टिव होती है, उसकी जो ग्राफिक्स हैं वो काम करते हैं। उसके बाद VIO 1.8 की एक लाइन होती है, 1.8 वोल्टेजेस होते हैं, वो भी अगर मिसिंग हो तो आपके ग्राफिक्स जो है ना वो नहीं आते। तो जो बिल्कुल सबसे बेहतरीन तरीका है ना वो यही है कि आपको इसके जो MIPI की लाइंस हैं कनेक्टर पे आपने चेक करनी है, MIPI की लाइंस जो हैं वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही। ये लाइट सेक्शन पूरा इसमें ये देखें कॉइल से वोल्टेजेस आते हैं, उसके बाद IC में, और फिर निकल के डायोड पे जाते हैं, डायोड से कैपेसिटर पे, और कैपेसिटर से निकल के जो आपकी एनोड की लाइन बनती है, LED एनोड जो पॉजिटिव वोल्टेजेस होते हैं वो बनते हैं। LED कैथोड जो होती है वो नेगेटिव की लाइन होती है, मतलब ग्राउंड की या इसकी आप कह सकते हो LCD को जो ग्राउंड मिलता है लाइट सेक्शन, लाइट को जो LCD में लाइट्स लगी हुई होती हैं उसको LED जो है ना वो K के नाम से जाना जाता है। ये देखें ये 3 लाइंस हैं, और ये PWM आउट जो है ना इसका बहुत मेन किरदार होता है। जब तक PWM जनरेट नहीं होगा तब तक आपका जो LCD है ना वो ग्राफिक्स नहीं लेगी, ना ही शो करेगी। तो इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, लाइट भी नहीं आती, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि आपने इसकी सारी लाइंस जो है ना उनको पहले चेक करना है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि इस चीज़ को ध्यान से आपने देखना है कि अगर LCD के ग्राफिक्स LCD पे आ रहे हैं तो फिर इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट जो है ना LCD की लाइट का जो एरिया है उसी में फॉल्ट है। अगर इसमें लाइट नहीं आ रही, ग्राफिक्स भी नहीं आ रहे, और आप उसको ध्यान से देखो तो ग्राफिक्स भी नहीं आ रहे, तो फिर जो है ना आपको ये सारी चीज़ें इस तरह ध्यान से चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चेक नहीं करोगे तो अगर एक लाइन भी मिसिंग होगी MIPI की लाइन में से तो CPU जो है ना वो सिग्नल ग्राफिक्स सेक्शन को एक्टिव नहीं करेगा। आपके मोबाइल पे ना ग्राफिक्स आएंगे ना लाइट आएगी। तो इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह के काफ़ी सारे फ़ोन जो आजकल चल रहे हैं उनमें यह है कि अगर आपके ग्राफिक्स सेक्शन एक्टिव नहीं है, ग्राफिक्स नहीं आ रहे, तो कई बार लाइट आ जाती है और ग्राफिक्स नहीं आते, तो वो जो है वो उसका ग्राफिक IC का मसला होता है। हर जो मोबाइल है उसका एक ऐसा मतलब कंपनी की तरफ से डिज़ाइन बना हुआ होता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। ये देखें ये लाइट का सेक्शन है, इसका कॉइल लगी हुई है और साथ जो है ये IC लगा हुआ है लाइट वाला। तकरीबन 90% जो है ना सारे फ़ोन्स में यही फार्मूला यूज़ है। ये ग्राफिक्स वाला सेक्शन है, ये ग्राफिक्स वाला सेक्शन है और ये लाइट वाला सेक्शन है। ये बिल्कुल देखें आप जो है ना मदरबोर्ड बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है। इसमें जो ज़्यादातर फॉल्ट आता है, अगर आपका फ़ोन वाटर डैमेज हो तो उसकी वजह से कई बार जो है ना ये एरिया डैमेज हो जाता है, लाइट का एरिया डैमेज हो गया या ग्राफिक्स का एरिया डैमेज हो गया पानी की वजह से, तो उसको आप मतलब डायरेक्ट चेक कर सकते हो।
लेकिन जो सही तरीक़ाकार है या सही इसको आप कह सकते हो जो सलूशन है ना, वो इसको चेक करने का, जिससे आप डायरेक्ट जो है ना फॉल्ट पे पहुंच सकते हो, तो यही तरीक़ाकार है जो आपसे इंशाल्लाह पूरा शेयर किया जाएगा। बस आपने ध्यान से देखना है सारी वीडियो को। इसमें आप चेक करें, ये जो कनेक्टर है इस पर पहले तो हम ना इसकी GR चेक करेंगे, सारी जो MIPI की लाइंस हैं, रीसेट की लाइन है और ग्राफिक्स के लिए जितनी भी लाइंस यूज़ होती हैं। तो GR जो है वो आपको पता है ग्राउंड रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। कोई भी लाइन जो किसी IC से या किसी कंपोनेंट से कनेक्टेड होती है तो उस पर GR जो है ना वो आता है, कुछ ना कुछ आता है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं जो है ना इसको चेक करके आपको बताता हूँ। इसकी जो कुछ लाइंस है ना MIPI की, उनमें जो है ना GR नहीं आ रहा था, तो इससे ये डायरेक्ट साबित हो जाता है कि अगर किसी लाइन, एक मैंने आपको कहा है कि एक लाइन पे भी अगर GR नहीं आएगा तो आपका ग्राफिक सेक्शन या PWM जनरेट नहीं होगा और आपका ग्राफिक सेक्शन जो है वो काम नहीं करेगा। अगर ग्राफिक सेक्शन काम नहीं करेगा तो लाइट सेक्शन एक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए जो है ना आपका मोबाइल जो बिल्कुल ब्लैंक डिस्प्ले में रहेगा, मोबाइल ऑन हो जाएगा, पूरा वर्क करेगा, लेकिन जो है ना लाइट नहीं आएगी, ना ग्राफिक्स आएंगे। इसको बड़ी ध्यान से आपने देख लेना है। इसका जो फ़िल्टर लगे हुए हैं LCD के, वहाँ तक मैंने इसको नहीं छेड़ा। इसकी जो उसको कवर है, IC का कवर, उसको नहीं उतारा। इसलिए नहीं उतारा क्योंकि मोबाइल बिल्कुल फ्रेश लग रहा था और जो फ़िल्टर होते हैं ना वो तकरीबन 90%, 90 क्या 100% ही मैंने तो मतलब जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने बग़ैर किसी वजह से उनको ख़राब होते नहीं देखा। वाटर डैमेज हो जाए या मोबाइल को कोई चीज़ लगे या किसी बंदे ने उसके ऊपर काम किया हुआ हो तो फिर जो है ना फ़िल्टर इसके अंदर जो है ना ख़राब होते हैं। तो इसको जब मैंने चेक किया तो काफ़ी सारी लाइंस जो है ना इसमें तकरीबन 4-5 लाइंस जो है ना उन पे GR नहीं आ रहा था, कोई वैल्यू नहीं आ रही थी। इसका मतलब है कि वो लाइंस जो है ना CPU ड्राई होने की वजह से या और किसी वजह से उन लाइंस में GR नहीं आ रहा था और मोबाइल जो है ना वो ग्राफिक सेक्शन को एक्टिव नहीं कर रहा था। तो इसको मैंने जब चेक किया फिर फ़ॉल्ट तो इसका डायरेक्ट जो है वो फिर सामने आ गया कि इसके CPU में फ़ॉल्ट है। तो इसी तरह आपने जो है ना कोई भी चीज़ है उसको बड़े ध्यान से चेक करना है। अगर इसके CPU में फ़ॉल्ट है तो आप लाइट सेक्शन बेशक सारा उतार के नया लगा दो, एक एक कंपोनेंट चेंज करो या सारी लाइनें चेक करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए काम जो है ना उसको इस तरीके से करना चाहिए कि जो है ना टाइम भी ज़ाया ना हो और काम जो है ना वो प्रॉपर आप उस हिसाब से कर सको। तो हमारा यही मकसद होता है कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर जो है ना एक तरीक़ा से बताई जाएं, ताकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस काम में या कोई भी टेक्नीशियन जो काम कर रहा है उसको इस चीज़ का पता नहीं है, तो अगर उसको इन चीज़ों का सही पता चलेगा तो उसके लिए काम करना बिल्कुल आसान और बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए आपको साथ बताया जाता है कि कोशिश किया करें कि इसको बड़े ध्यान से देखें कोई भी वीडियो, और जो वॉइस है उसको ध्यान से सुने ताकि सारी चीज़ें जो है ना आपको समझ आ जाएं, कोई किस मकसद के लिए क्या चीज़ यूज़ हो रही है, क्या काम है। कोई भी चीज़ है उसको प्रॉपर तरीके से अगर आप करोगे तो इंशाल्लाह जो है ना आपको बहुत आसानी होगी कोई भी काम करने में। कोई भी ब्लैक पेस्टेड CPU है या वाइट पेस्टेड है, कोई इतना किसी किस्म का कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको उतारना, इसको लगाना, ये देखें मैंने इसको उतारा और एक पिन भी डैमेज नहीं हुई। बड़े एहतियात से जब आपका हैंड स्किल इस काम में बढ़ जाता है तो फिर आपके लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं होता। तो यही कोशिश होती है हमारी कि हम आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताएं और हौसला अफजाई करें आपकी, ताकि आप जो है ना ख़ुद ये काम करो सारे
और अच्छे टेक्नीशियन बनो। कोई मसला अगर आपके पास आ जाए तो उसको आसानी से आप क्लियर कर सको। कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, सिर्फ ये है कि कोई भी चीज़ है ना उसको तरीके से अगर आप मैनेज करोगे तो इंशाल्लाह सारे मसाइल जो है ना वो आपके हल होंगे। बहुत डिटेल के साथ आपको सारा ग्राफिक सेक्शन और लाइट का सेक्शन का काम दिखाया है। इसके अलावा अगर किसी भाई को और भी कुछ पूछना हो तो वो कमेंट में बता सकता है, उस जो है टॉपिक पे इंशाल्लाह वीडियो बना देंगे, ताकि जो है वो आपके लिए ये काम करना, कोई भी काम जो है ना जितना हमारे पास नॉलेज है वो इंशाल्लाह आपके साथ प्रॉपर जो है ना शेयर कर दिया जाए। मज़ीद यही कि बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सपोर्ट करते रहें, तो इंशाल्लाह जो है ना और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।